हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद हो कि खुदावन ने ये शाम हम लोगों को दी है और आंटी का घर खोला है, अंकल का घर खोला है और खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखे। दुआ के हम दुआ में चलेंगे, फिर उसके बाद जिसके जीवन में कोई गवाही है वो दे, फिर वचन की ओर चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए मेरे खुदावन, इनकी घटी कमियों को खुदावन पूरा करिए। अपने वचन की खुदावन समझ और बुद्धि दीजिए। जब आपके दास बोले तो हम आपके वचन में से बोले खुदावन, और आप उनमें होके बोलिए, हम उसे सुने, सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें, हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सकें। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीत की ओर चलेंगे। खुल जाएंगी किताबें। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जो भी किसी के जीवन में कोई गवाही है तो गवाही दे सकते हैं और वचन की ओर चलें। Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. एक बार फिर
खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम खुदा के पवित्र वचन को जानें और उसके वचन को समझें और समझ बूझ के उसके वचन की प्रतीति करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इस संसार में मनुष्य बहुत तायत से अपने जीवन में बढ़ता है और एक समय होता है जब मनुष्य इस पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता। लेकिन इससे पहले कि मनुष्य इस पृथ्वी पर दिखाई ना दे, पिता ने कहा अपने आप को तैयार करो और पूरी रीति से मेरे वचन में हो लो, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारा भला होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदा ने हमें और आपको बहुत आयत का ये दिन, ये समय दिया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पिता को धन्यवाद दें। आज हम बहन कुरनेलियुस के घर पे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बहन और इनके पति और इनके दोनों बेटे, जो कि इनका पूरा परिवार है, जिसमें से इनके एक बेटे की डेथ हो चुकी थी और अब हमारे बीच में जो मयंक थे उनकी भी डेथ हो चुकी है। और आज हम देखते हैं कि बहन कुरनेलियुस और इनके पति इस पृथ्वी पर पिता को आदर और महिमा देने के लिए अपने जीवन में बैठे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुख बहुत बड़ा है और इस दुख को हम किसी के जीवन में, इस दुख को हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ भी करें, ये दुख मेरे और आपके सामने बहुत बड़ा है। लेकिन पिता का बलवंत दाहिना हाथ जो बहन कुरनेलियुस और इनके पति पे बना है और इन्हें बहुत तायत से शांति दी है, एक अद्भुत शांति जो मैं और आप अर्थात इस संसार का मनुष्य नहीं दे सकता। लेकिन मैं अपने पिता को धन्यवाद दूंगा कि पिता ने मुझे इस बहन और इनके घर के अंदर भीतर आने के लिए और प्रार्थना करने के लिए रखा। मैं इस योग्य नहीं कि इनके लिए कुछ भी कर सकूं, क्योंकि मेरा सब कुछ करना व्यर्थ होगा। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूं कि जो मेरे पिता ने मुझे दिया है वो शांति मैं अपने पिता खुदावन यीशु मसीह के नाम से इनको देता हूं। जैसे पतरस ने कहा, देख मेरे पास सोना चांदी तो नहीं, परंतु जो कुछ मेरे पास है मैं उसे तुझे यीशु मसीह के नाम से देता हूं। और आज मैं इस बहन कुरनेलियुस के घर पे खड़े होके अपने पिता से यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता इनके गमों को, इनके दुखों को दूर कर और इन्हें अपनी सामर्थ में बढ़ा, अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर इनके ऊपर रख। पिता, घटी कमी बहुत बड़ी है, लेकिन हर घटी कमी को पिता तू दूर करता है। हाँ मेरे पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने इनके घर में हमें आने का निमंत्रण दिया और इनके दुख में हम प्रार्थना करने यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ आए हैं। और ये दुख, ये अंधकार, ये अशांति, मैं विश्वास करता हूँ आज से बनी ना रहेगी, क्योंकि आपने अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर बहन कुरनेलियुस और इनके पति पे रखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे, छोटी छोटी बातों के पीछे घबराते रहते हैं और टेंशन करते रहते हैं, पिता के विरोध में बातें कहते हैं और बहुत सी बातों में एक दूसरे के विरोध में बोलते रहते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत से दुख हैं, बहुत सी
तकलीफें हैं, बहुत सा कलेश है। इसलिए पिता ने हमें कहा कि यदि तुम इस पृथ्वी पर जीवित हो और धन्यवाद की रोटी खाते हो और तुम्हें रात में बिछौने पे अच्छी मीठी नींद आती है और तुम्हारे लिए उत्तम भोजन तुम्हें मिलता है, तो इससे अच्छा, इससे बड़ा वरदान कुछ और नहीं है। और मैं अपने पिता को धन्यवाद देता हूँ कि पिता ने हम सबको ये बहुत बड़ा वरदान दिया है। सच में हम छोटी छोटी बातों के पीछे एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत दुख है। और जब पिता हमें ऐसे स्थानों पर रखता है, तब हम अपने पिता के उन अद्भुत कामों को देखने पाते हैं जो पिता ने हमारे और आपके जीवन में किए हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि पिता के पास इनके दोनों बेटे तो हैं, लेकिन पिता की शांति इस बहन कोर्नेलियस और इनके पति के ऊपर है। खुदा इस ठंड के मौसम में इनकी रक्षा करे, इन्हें अपनी सामर्थ्य भरे, इनके दुखों में और इनके कलेशों को पिता दूर करके इन्हें शांति दे। तो आइए हम पिता के वचन से पढ़ेंगे और निकालेंगे यशाया उसका 57 अध्याय, यशाया 57, और उसकी 18वीं आयत पढ़ेंगे। तो कलाम में क्या लिखा है? मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी प्रेज़ द लॉर्ड, अब उसको चंगा करूँगा, अब उसको चंगा करूँगा, मैं उसे ले जाऊँगा, मैं उसे ले जाऊँगा, और विशेष करके उसके शोक करने वालों को मैं उसे शांति दूंगा। मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। मैंने कहा कि मनुष्य को क्या दे सकता है? मनुष्य अभागा और नंगा है, इसलिए हम किसी मनुष्य को कुछ नहीं दे सकते। कलाम में लिखा, मैं उसे शांति दूंगा। आमीन। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे कामों को, हमारे निकम्मे कामों को, हमारे अधर्म के कामों को पिता देखता है, लेकिन इसके बावजूद पिता हमें अपने संग ले चलता है और हमें एक अद्भुत शांति देता है। कलाम में लिखा है, यशाया 57 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने उस पर विपत्ति अचानक दी है, और ऐसा भी नहीं कि मैंने उस पर ये दुख अचानक मर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई है जो हमें निहारता है, एक है जो हमें देखता है। आवाज सुन ले, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे ऊपर ये दुख, ये अधर्म, ये हमारे ऊपर पीड़ा कलेश अचानक आ पड़ी, लेकिन पिता कह रहा है कि मैं उसको देखता आया हूं। कलाम में क्या लिखा? मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो मैं उसकी चाल देखता आया हूं। हो सकता है कहीं ना कहीं हम अपने पिता से दूर हो गए, कहीं ना कहीं हमने अपने पिता के विरोध में पाप कर दिया, कहीं ना कहीं
हम अपने पिता से बहुत दूर चले गए। कह रहा मैं उसकी चाल देखता आया हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आने वाले समय में मनुष्य के जीवन में क्या होगा मनुष्य को नहीं मालूम, लेकिन एक है जो हमारे चाल चलन को देखता है, एक है जो हमारे आने वाले समय के विषय में जानता है। और कभी कभी हम अपने क्रिएटर, अपने रचने वाले के विरोध में पाप कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन में ऐसा करा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो हमें देखता है ना तो वो हमें निहारता है, और जब वो हमें निहारता है तो हमारे सारे अपराधों को और सारे पापों को हमसे दूर करना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने पिता के विरोध में पाप करके उससे और दूर होते हैं, और जब हम उससे दूर चले जाते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन में हमारे अधर्म के काम हम पर प्रबल होने लगते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा, वचन में लिखा, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूंगा। अब उसको चंगा करूंगा। चिंता ना कर, देख मैंने तुझ पर बहुत दुख दिए, लेकिन अब मैं तुझे चंगा करूंगा। आमीन। क्योंकि मैं तेरी चाल देखता आया हूं। मैं तुझे इतने दुख नहीं दूंगा जिसे तू सह ना सके। अब मैं तुझे चंगा करूंगा। अब मैं तुझे अपनी शांति दूंगा। अब मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरी रक्षा करूंगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे और आपके दृष्टि में बहुत तायत से दुख भरी बातें होती हैं, कलेश की बातें होती हैं, लेकिन पिता की दृष्टि में वो दुख और वो कलेश हमारे लिए 100 गुना आशीष का कारण होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में वह काम करते, वह बातें करते हैं जिनको हमें अपने पिता के विरोध में नहीं करनी चाहिए, और हमारे जीवन में अचानक वह घड़ी आ जाती है जब पिता हमें उन सब बातों के विषय में बताता है। तो इससे पहले कि पिता हमें बताए, हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि वो हमारी चाल देखता है। कह रहा मैं तेरी चाल देखता आया हूं, अब मैं तुझे चंगा करूंगा। कलाम में क्या लिखा, 57 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, यशाया, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूंगा। तो भी अब मैं उसको चंगा करूंगा। मैं उसे ले चलूंगा। मैं उसे ले चलूंगा। अर्थात क्यों ले चलेगा? मैं उसे ले चलूंगा ताकि जो दुख, जो अशांति, जो कलेश उसने सहे हैं, उससे मैं उसे शांति दूं। मैं उसे ले चलूंगा। आमीन। आमीन। हमारा खुदा है जो हमें कभी नहीं छोड़ता। सच में हमारा खुदा है जो अपने बलवंत दाहिने हाथ से हमें थामता है। हमारा खुदा है जो हमें स्थिर करता है। हमारा खुदा है जो अपना सामर्थ्य बलवंत दाहिना हाथ हम पर बनाए रखता है। खुदा कह रहा मैं उसे ले चलूं। नीचे बैठना, बैठ जाइए। आपको दर्द हो रहा, नीचे बैठ जाइए। मैं उसे ले चलूंगा। आमीन। आमीन। मैं उसकी रक्षा करूंगा। जा पकड़ लो बहन को। हालेलुया। आराम से बैठ जाइए। देखिए खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें क्या बताता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बताता है कि मैं उसे ले चलूंगा।
मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं बलवंत दाहिने हाथ से उसे थाम लूंगा। मैं तेरे चाल को देखता आया हूं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा यशायाह 57 और उसकी 18वीं आयत में, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूंगा, अब उसको चंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा, मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। और विशेष करके जब मैं उसे ले चलूंगा तो उसके पीछे शोक करने वालों को शांति दूंगा, शांति दूंगा। आमीन। देखा आपने, वो ऐसे ही दुख नहीं देता, वो ऐसे ही चोट नहीं देता। खुदा की ओर से कोई चोट, कोई दुख नहीं आता। हमारे अधर्म के कामों के कारण पड़कर वो दुख, वो चोट हम पर आती है, लेकिन खुदा कह रहा मैं उसे शांति दूंगा। आमीन, आमीन। हम किसी मनुष्य को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक है जो हमारी चाल को सदा देखता है, एक है जो हमें अपने बलवंत दाहिने हाथ से थामता है, एक है जो स्वर्ग से हमारी ओर दृष्टि करता है। हमें ऐसा लगता है कि अब हमें संसार में कोई नहीं पूछता, अब हमसे कोई मिलना नहीं चाहता, अब कोई हमें जानना नहीं चाहता, अब कोई हमारे घर या हमारे जीवन के बारे में कुछ पूछना नहीं चाहता, अब कोई हमसे रिश्ता नाता जोड़ना नहीं चाहता। हमें ऐसा लगता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक है जो हमारी चाल को देखता है, एक है जो पृथ्वी के कोने में चाहे जहां पर भी हम हों, उसकी दृष्टि स्वर्ग से हमारी ओर लगती है। हमारी दृष्टि में हमें ऐसा लगता है कि अब हमसे कोई जना बात करना नहीं चाहता। हमारी दृष्टि में हमें ऐसा लगता है कि सब ने हमारा हमसे नाता तोड़ लिया। लेकिन पिता ने कहा, अपने वचन में कहा, सब कोई तुम्हारा साथ छोड़ेंगे परंतु मैं तुम्हारा साथ। एक है खुदावन यीशु मसीह जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। एक है खुदावन यीशु मसीह जो हमारे साथ साथ चलता है। हमें ऐसा लगता है इस घर में मैं और मेरा पति रहता, नहीं, इस घर में आप और आपके पति के साथ आपका पिता, आपका खुदावन यीशु मसीह रहता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये कि इतना बड़ा दुख होने के बाद भी आपके जीवन में एक शांति है। जाओ जाके लोगों को देखो, लोगों के जीवनों में शांति नहीं है। लोग अपने जीवन में बिना किसी आशा के रो रहे हैं, लेकिन आपको पिता ने एक आशा दी है, आपको पिता ने अपनी शांति दी है। कलाम में लिखा, मैं उसे अपनी शांति दूंगा। क्या लिखा कलाम में? मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। मैं नहीं कह रहा कि मैं शांति दूंगा, खुदा कह रहा मैं उसे ले चलूंगा और उसके पीछे विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा, शांति दूंगा। आगे पढ़े 19वीं आयत। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा। जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। चाहे दूर हो चाहे निकट हो, दोनों को शांति दूंगा, पूरी शांति मिले, पूरी शांति दूंगा, पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा, और मैं उसे चंगा करूंगा। जो दूर है और जो निकट है, मैं उसे
दोनों को पूरी शांति मिले पूरी शांति दूंगा और मैं उसको चंगा करूंगा। देखिए, जो दूर है उसे भी और जो निकट है उसे भी, दोनों को पूरी शांति दूंगा। ये प्रॉमिस मैं आपसे नहीं कर रहा, खुदावन यीशु मसीह कर रहा है। आमीन। कलाम में लिखा 19वीं आयत में, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। कौन से फल का? मुंह के फल का, सृजनहार। मुंह के फल का सृजनहार हूँ। जो मैं कहता हूँ वैसा करता हूँ, आमीन। और जो मैंने कह दिया वो अवश्य होगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। जो बात मेरे मुंह से निकलती है वो हो के रहती है, आमीन। चाहे वो दूर हो चाहे वो निकट हो। जो मुझसे दूर है, जो मेरे क्या कह रहा, जो दूर है उसे भी और जो निकट है उसे भी, दोनों को पूरी शांति दूंगा मिले। ये कोई मनुष्य नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह कह रहा है। आमीन। आमीन। देखिए, वचन को जाने। क्यों वचन को जाने? हम असहाय नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं। हमारे ऊपर हमारे खुदावन यीशु मसीह का हाथ है। हमारे जीवन में यीशु मसीह का नाम है। हमारे पास जिंदा खुदा का वचन है। हमारे पास जिंदा खुदा के वह वचन है जो हमें मुर्दों में से जिलाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। इसलिए उसने कहा कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, क्योंकि जो तुझसे ये बात कह रहा है वो कोई मनुष्य नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह है कि मैं तुम्हें पूरी शांति दूंगा और मैं पूरी रीति से तुम्हें चंगा करूंगा। देखो, संसार में किसी ने ऐसी बात किसी मनुष्य के साथ नहीं करी। कह रहा मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। कलाम में पढ़े 19वीं आयत, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। यहोवा ने कहा। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, हो सकता है रहे रहे हमें हमारे बच्चों की याद आती हो सकता है रहे रहे हमें ऐसा लगता हो कि अब हमारे जीवन में कोई आसरा नहीं बचा जीने का। रह रहे ऐसा लगता होगा कि अब हम किसके लिए जिए। रह रहे ऐसा लगता होगा कि ये संसार जिसमें इतना चकाचौंध है, देखिए कितना चकाचौंध है संसार में। हर तरफ लाइटिंग 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 लाइटिंग, क्या लाइटिंग 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 लाइटिंग। लेकिन इतनी लाइटिंग इतनी चकाचौंध में भी आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे लिए तो कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या करें, हम क्यों यहाँ पर हैं, यही बात कभी नहीं सोचनी। उसने कहा जब तक तुम जिंदों की दुनिया में जिंदा हो, अपने सृजनहार को, अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दो, क्योंकि ये जो सांस हमें मिल रही है, इस सांस का एक एक सांस का मूल्य किसी मनुष्य के पास नहीं है। बहुत मूल्यवान ये सांस है। और हम जो जिंदों की दुनिया में जिंदा होके बैठे हैं, शैतान हमें दिखा रहा कि देख तेरा सब कुछ नाश हो गया, देख भला इस संसार में सब कुछ है लेकिन तेरे लिए कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा पिता हमें बताता है, क्या बताता है, कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। क्या कह रहा पिता? पढ़े। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है, यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है, जो दूर और जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले। शांति मिले। जो दूर है और निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको
चंगा करूंगा और मैं उसको चंगा करूंगा। आमीन। अब आप बताइए, आपको किसी मनुष्य से सहायता मांगनी या किसी मनुष्य से आपको अपने दुख का रोना रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए खुदावन यीशु मसीह है। उसने कहा मैं दोनों को पूरी शांति दूंगा और उसे चंगा करूंगा। वचन को समझे, एक बार फिर से समझे। जब दुख बढ़ जाता है, जब कहीं कोई आशा नहीं रहती, जब हमें कुछ भी नजर नहीं आता, तब वचन कहता है मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। वचन कहता है मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। वचन कहता है जो कुछ मैंने तुझसे कहा उस पर मन लगा। देख, मैं जीवन के अंत समय तक तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा। मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरी रक्षा करूंगा। देख, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। देख, जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ रहूंगा। अगर हम अय्यूब निकालें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब 14, जो मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है थोड़ी देर प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब उसका 23वां अध्याय। कलाम में क्या लिखा? अय्यूब 23:1 में क्या लिखा? तब अय्यूब ने कहा मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती। मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती। समझे? मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती। अब भी नहीं रुक सकती। मेरी मार मेरे कराने से भारी है। अरे, मेरी मार मेरे कराहने से भारी है। बहुत भारी दुख अय्यूब पर आया। 10 के 10 बच्चे उसके मर गए। देखिए, सोचिए, खुदा ने वचन में अय्यूब को क्यों रखा? क्योंकि खुदा जानता है आने वाले समय में हमारे भी दो जाएंगे। इसलिए तुम्हारी गिनती में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, उसने अय्यूब की गिनती में 10 रखे। देखा, अय्यूब के कितने बच्चे गए? 7 लड़के और 3 लड़कियां और 10 जवान। कह रहा मेरी मार कराहने से बड़ी है। क्या कह रहा? कह रहा मेरी मार मेरे कराहने से भारी है। जो मुझे मार पड़ी है वो मेरी ऊपर इतनी बुरी तरीके से पड़ी है कि मेरा कराहना भी हल्का हो रहा है। आप समझे? अय्यूब कराह रहा है। दर्द में कैसे कराते हैं? जब बहुत भयानक दर्द होता है, चीख निकलना बंद हो जाती है, आवाज निकलना बंद हो जाती है, आंसू सूख जाते हैं, सिसकियां निकलना बंद हो जाती है, तब धीरे धीरे कराहता है आदमी।
और कलाम में वचन में लिखा, मेरी मार मेरे करहाने से बड़ी है। क्या लिखा है? भारी है। भारी है। क्यों? क्योंकि अय्यूब के 10 चले गए। इतनी बड़ी मार अय्यूब पे पड़ी कि उसकी मार करहाने से भारी पड़ रही है। रात भर अय्यूब कराता रहता है और अपने जीवन में बहुत बड़े दुख को देख रहा है। लेकिन तब भी पिता ने कहा, मैं तुझे दोनों को शांति दूंगा, जो मुझसे दूर है और जो मेरे निकट है, दोनों को मैं शांति दूंगा और चंगा करूंगा। किसने कहा? खुदा ने। हाँ, उसकी कराहट, उसका क्या कराना मार से भारी है, मेरे कराने से भारी है, लेकिन खुदा का सामर्थ उस पर ज्यादा बलवंत है। पता क्या कह रहा? तीसरी आयत में, भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है। अय्यूब क्या कर रहा है? सोचे, पढ़े पढ़े क्या सोच रहा है? कहाँ मिलेगा खुदा? वो ये नहीं देख रहा कि मनुष्य कहाँ मिलेगा, तुम कहाँ मिलोगे, वो कहाँ मिलेंगे। अय्यूब का करहाना ऐसा निकल रहा है कि उसकी मार इतनी भारी है कि उसका करहाना हल्का पड़ रहा है। अब अय्यूब कह रहा है कि कहाँ मिल सकता है खुदा मुझे। क्यों? कि जैसे ही मुझे खुदा मिले, मैं उससे जाके ये पूछूं कि इतनी भारी मार मुझ पर क्यों पड़ी। मेरा करहाना मेरी मार से भारी है। क्या कह रहा? मेरी मार मेरे करहाने से भारी नहीं, मेरी मार मेरे करहाने से भारी है। देखा आपने? और क्या कह रहा तीसरी आयत में? भला होता कि मैं जानता कि वो कहाँ मिलेगा खुदा, कि मैं उससे पूछूं कि मेरे जीवन में मेरे दोनों बच्चों को क्यों ले लिया। अरे लेना था प्राण, मेरे ले लेता, वो तो जवान थे। कहाँ मिलेगा वो? तीसरी आयत में लिखा, अय्यूब 23:3 में लिखा है, भला होता कि मैं जानता कि वो कहाँ मिल सकता है। भला होता कि मैं जानता कि वो कहाँ मिल सकता है। प्रभु, मेरी मार मेरे करहाने से भारी है। भला होता कि मैं जानता कि तू कहाँ मिल सकता है। देखा वचन कैसे बात करता है। थोड़े समय के बाद मैं और मेरी पत्नी यहाँ से जाएंगे, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि जिस शांति और जिस प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आए, वो आपके साथ रहेगा। और मैं ये विश्वास करता हूँ आज से आपका दुख, आपकी कलेश दूर हो गए। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज से आप चंगे हो गए हैं। कलाम वचन हमें बहुत तायत से यही बताता है कि देख, मैं तुझको सच कहता हूं कि जीवन भर मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। और कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्या कह रहा? कि भला होता, प्रेज़ द लॉर्ड, भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है। कलाम में लिखा 23वां अध्याय अय्यूब उसकी तीसरी आयत में, भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। काश मैं उसके विराजने के स्थान तक जाता और उससे बात करता। बिस्तरे पे ना रखिए, नहीं हम हटा लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए,
कोई चिंता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। भला होता कि मैं उसके विराजने के स्थान को जानता। मन में आता है ना कि खुदा कहाँ है, लाओ मैं उससे बात करूं। हैं? मैं रोज बात करती हूँ अपने परमेश्वर से, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। रोज मन में आता है ना कि अपने उसके परमेश्वर से बातें कर, अकेले रहती हूँ मैं, उन्हीं से बातें करती रहती उसका विराजने का स्थान कहाँ है, मैं जाऊं उससे मिलूं। लेकिन इससे पहले कि उसके विराजने के स्थान को ढूंढे, उसको देखे कि वो कहाँ है, उसने कहा मैं तेरे साथ हूं। आपको मालूम है, वो हमें दुख दे के, दर्द दे के या कलेश में हमें यूं ही नहीं छोड़ता, हमें उससे निकलने की सामर्थ्य भी देता है। देखिए, मैं आपको सच कह रहा हूं कि खुदा हमेशा जीवन भर हम पर बना रहता है, पकड़े। हमारे साथ बहुत तायत से चलता है। सिस्टर बंद कर दीजिए, कैंडल बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। आपके हाथ में मोम गिर रही, बंद करिए इसको। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, खुदा का वचन हमसे क्या बात कर रहा है। अय्यूब उसका 23वां अध्याय और उसकी 3री आयत। भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है, जब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। 4थी आयत। मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। अय्यूब कह रहा कि मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। क्या देता? प्रमाण देता। मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। कहाँ मुझे खुदा मिलेगा, कहाँ है उसका सिंहासन कि मैं उसके सिंहासन के पास जाऊं और उसके सामने अपना मुकदमा पेश करूं और बहुत से प्रमाण दूं। मालूम है आपको, हम मिट्टी हैं और हम उससे कुछ नहीं कर सकते। बस इस पृथ्वी पर हम उसे धन्यवाद दें। चाहे मेरा सब कुछ छिन जाए, चाहे मेरे शरीर में, मेरे जीवन में जितना भी रोग आ जाए, लेकिन तब भी मैं अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दूंगा। मेरे मुंह से हर दिन मेरे सृष्टिकर्ता के लिए धन्यवाद निकलेगा। क्योंकि वो उसे जो दूर है, क्योंकि वो उसे जो निकट है, दोनों को पूरी शांति देता है। और वही है जो हमें चंगा करता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मनुष्य किसी मनुष्य का दुख दूर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, पिता है जो हर एक मनुष्य के दुख को दूर करना और हर एक मनुष्य को चंगा करना और हर एक मनुष्य को शांति देना और अपनी सामर्थ्य से भरना जानता है। मैं कुछ नहीं हूं और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारा ये छोटा झुंड जो खुदा के प्रति हर दिन ईमानदारी से चलता है, हमारे इस छोटे झुंड में जो हमें एक सबसे बड़ी सेवा मिली है कि अपने खुदा के वचन में प्रतिदिन हर समय लगे रहो। हमारा ये छोटा झुंड बहन कुरनेलियुस आप और आपके पति के लिए दुआ करेगा। और हम जानते हैं कि आपका घराना, आपका जीवन,
आपके साथ खुदावन यीशु मसीह है। आप सही कह रही हैं, मैं यीशु मसीह से बात करती हूँ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपसे बात करता है, वो कभी नहीं छोड़ता। इसलिए इतना दुख होने के बाद भी आज आपके मुंह में, आपके शरीर में एक आशा है, एक सामर्थ है, आपके जीवनों में एक सामर्थ है। देखिए लाइट आ गई। मैं कह रहा हूं क्योंकि खुदा इस चीज का प्रमाण दे रहा है। खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ है। हमें किसी मनुष्य की सहायता की जरूरत नहीं, क्योंकि एक है जो पूरे संसार की सहायता करता है। वो हमारी सहायता क्यों ना करेगा। एक आयत पढ़ेंगे, अय्यूब 26 अध्याय और उसकी पहली आयत, दूसरी आयत में क्या लिखा, पहली और दूसरी आयत में, अय्यूब 26 पहली और दूसरी आयत। तब अय्यूब ने कहा, निर्मल जन की तूने, निर्मल नहीं निर्बल, निर्बल जन की तूने कितनी बड़ी सहायता की। क्या कह रहा? निर्बल जन की तूने कितनी बड़ी सहायता की। निर्बल, जो निर्बल है, जिसके पास कोई बल नहीं, अय्यूब कह रहा निर्बल जन की तूने कितनी बड़ी सहायता की, और जिसकी बाहों से सामर्थ नहीं उसको तूने कैसे संभाला है। जिसकी बाहों में सामर्थ नहीं उसको तूने कैसे संभाला है। देखिए, आपको प्रभु ने संभाला है, आपकी प्रभु ने सहायता की है। कलाम में लिखा है, निर्बल जन की तूने कितनी बड़ी सहायता की, और जिसकी बाह में सामर्थ नहीं उसको तूने कैसे संभाला है। देखा, कोई मनुष्य नहीं आ रहा, संभाल कौन रहा है? खुदावन यीशु मसीह। किसी के पास सामर्थ नहीं, जिसके अंदर सामर्थ्य ही नहीं है, जिसकी बाहों में सामर्थ्य ही नहीं है, उसको कैसे तूने संभाला है। आप और आपके पति को खुदावन यीशु मसीह ने संभाला है, और जिसे खुदावन संभाले उससे किसी मनुष्य की सहायता की जरूरत नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है 26 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में, तब अय्यूब ने कहा, निर्बल जन की तूने कितनी बड़ी सहायता की। देखो, सब कुछ चला गया, लेकिन तब भी पिता ने इतनी सहायता करी है कि आपके जीवन में एक हर्ष बना हुआ है, आनंद बना हुआ है, शांति बनी हुई है। और जिसकी बाह में सामर्थ नहीं उसको तूने कैसे संभाला है। कौन संभाल रहा है इस समय आपको? खुदावन यीशु मसीह। बहन कुरनेलियुस, आपको, आपके पति को खुदावन यीशु मसीह संभाल रहा है। इसलिए जब भी आपका मन व्याकुल हो, आप बाइबल खोल के पढ़ें। खुदा आपसे बात करता है और अंत समय तक आपकी रक्षा करना जानता है। मैं और मेरी पत्नी और हमारा छोटा झुंड केवल आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, लेकिन आपकी सहायता और आपको सामर्थ खुदावन यीशु मसीह दे सकता है। इसलिए हम उस खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम उस यीशु मसीह के नाम से आपके घर प्रार्थना करने आए, क्योंकि हमें विश्वास है कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ सदैव बना रहेगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। बहन कुरनेलियुस प्रार्थना करेंगे। करिए बहन प्रार्थना। परमेश्वर, आज के दिन के लिए तूने ही सुंदर समय हमें दिखाया। भाई रोहित भैया और उनकी मिसेस के साथ हो, जो इतनी दूर से हमारे पास आए तेरे कलाम को सुनाने के लिए। परमेश्वर, तू उनको बहुत आशीष और बरकत दे। उनके घर में उनके बच्चों को आशीष और बरकत दे। उनके पापा के साथ हो पिता परमेश्वर। तो इस घर, छोटे से घर पे तू अपनी बरकत बख्श दे। हम दोनों के साथ हो। हमारा जो पैर का जो दर्द है पिता परमेश्वर, होने पाए कि हम चलने पाए।
तेरे नाम से हम चले पिता परमेश्वर। जितने भी जाने अनजाने हमसे अपराध हो जाते हैं तो हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर। हमारे आस पड़ोस के लोगों के साथ तो इन्हें आशीष बरकत दे, जो अस्पतालों में, घरों में, सड़कों पर बीमार है, वो लाचारी की हालत में है पिता परमेश्वर, तू उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर। तू सबके साथ, बाकी समय तू हम सबकी मदद कर। जबकि अपने घरों को जाते हैं तो इनकी हिफाजत कर। अब मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुनिए, सारी महिमा आदर तुझको देते हुए पिता परमेश्वर मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुनिए, कबूल करिए। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जलाल हमें सदा दे दिया, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोती धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई रवि रोज मैसी के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई रवि रोज मैसी के यहाँ होगी, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पूरा महीना खुदा ने हमें सामर्थ दिया है और खुदा ने हमें चलाया है, और अब आने वाले समय में नए महीने यानी कि 12वें महीने में हमको खुदा और बहुत तायत से चलाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो खुदा को धन्यवाद देते हैं कि पूरा महीना अच्छे से प्रार्थना सबके घरों में हुई, बहुत तायत से हम लोगों को खुदा ने अपना मन्ना दिया। और कल जैसा कि 1 दिसंबर है, अब कल हम लोग फिर से नए महीने में लगेंगे और पिता की ओर बढ़ेंगे, और इस तरह से पूरा साल पिता के साथ चले। सब बातों के लिए पिता को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।